हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई बालों की नदी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई बालों की नदी की कहानी। पाटना शहर के एक छोटे से गांव में देविका और चांदनी अपनी माँ के साथ रहती थी। देविका दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, पर देविका में एक कमी थी। उसके सर पे बाल नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ चांदनी के लंबे और घने बाल थे, जिस वजह से उसे अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो अपनी बहन से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी देविका का मजाक उड़ाया करते थे। इन्हीं सब बातों से देविका हर वक्त दुखी रहती। देविका की ये हालत देखकर उसकी माँ भी परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, चांदनी तैयार होकर स्कूल जा रही थी। तभी राधिका कहती है, चांदनी बेटी, आज से तुम देविका को भी स्कूल ले जाओ, क्योंकि मैंने कल ही तुम्हारे स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया है। माँ, तुमने मेरे स्कूल में इस टकली का एडमिशन क्यों कराया? अगर मेरे स्कूल में ये पता चलेगा कि मेरी बहन टकली है तो सब मेरा भी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं इसे अपने साथ स्कूल नहीं लेकर जाऊंगी। आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देविका तुम्हारी छोटी बहन है और इसके सर पे बाल नहीं है, तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? तुम्हें देविका को अपने साथ स्कूल ले जाना ही होगा। मैं तुम्हारी और कोई भी बात नहीं सुनूंगी। माँ के बार बार कहने पर चांदनी देविका को स्कूल ले जाने पर राजी हो गई। दोनों बहनें स्कूल जा रही थी कि रास्ते में चांदनी देविका से कहती है, सुन ले टकली, मैं तुझे स्कूल तो ले जा रही हूँ, पर वहाँ पर किसी को भी ये नहीं कहना कि तुम मेरी बहन हो, समझी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट ना हो। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो आपकी सगी बहन हूँ, फिर आप मुझसे सुतेला व्यवहार क्यों करती हो? सिर्फ मेरे गंजे होने की वजह से आप मुझसे सही से बात नहीं करती। आखिर क्यों दीदी? जितना कहा है उतना करो और मुझसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। स्कूल आने वाला है और खबरदार अगर अपना मुंह खोला तो। जैसे वो दोनों स्कूल पहुंची तो चांदनी की सारी सहेलियां देविका को देखकर जोर जोर से हंसने लगीं। अरे देखो तो, आज चांदनी के साथ कौन आ रहा है? आज पहली बार हमारे स्कूल में उजड़ा हुआ चमन आ रहा है। इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं। ये तो टकली है। अरे चांदनी, ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे यार, मैं इस टकली को नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है। ओह अच्छा, इस टकली को देखकर लगता है ये कोई न्यू एडमिशन है। इसके गंजे सर पर टकला बजाने का दिल कर रहा है। चलो चलो, इसका टकला बजाते हैं। ये कहकर चांदनी की सहेलियां देविका के सर पे मारने लगती हैं। तुम लोग मेरे सर पे क्यों मार रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। रुक जाओ, मुझे नहीं मारो, वरना मैं तुम लोगों की शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। ये बात सुनकर चांदनी की सारी सहेलियां वहाँ से भाग जाती हैं। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद घर जाते समय देविका ने चांदनी से कहा, दीदी, आपकी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया और तो और उन लोगों ने मुझे मारा भी। फिर भी दीदी, आप चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, पर आपने उन लोगों को कुछ नहीं कहा। सिर्फ इस वजह से ना कि मेरी वजह से आपकी इंसल्ट ना हो जाए। देख देविका, अगर तेरा कोई मजाक उड़ाए तो मैं क्या करूँ? तू है ही इसी लायक। मैं बीच में आकर अपनी इंसल्ट क्यों कराऊं, समझी? दोनों बहन रास्ते में बहस करती हुई घर पहुंची। उनकी माँ उनसे कहती है, अरे तुम दोनों आ गई स्कूल से? शाम को तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। शाम को हमें बर्थडे पार्टी में जाना है। माँ, हमें अपने साथ इस टकली को ले जाना जरूरी है क्या? अगर हम इसे पार्टी में ले गए तो वहाँ हमारी कितनी इंसल्ट होगी। माँ, दीदी सही कह रही है। मैं बर्थडे पार्टी में जाकर क्या करूँगी? वहाँ पर भी लोग मेरे गंजपन का मजाक उड़ाएंगे और उन सब की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं घर पर ही रहूंगी। आप दोनों पार्टी में चली जाओ प्लीज माँ। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था तेरे टकले सर में दिमाग ही नहीं है, पर आज तूने बड़ी अच्छी तरह समझदारी की बात कही है। अच्छा हुआ समय रहते ही तुम्हें अकल आ गई। चांदनी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। आखिर देविका तुम्हारी सगी बहन है, दुश्मन नहीं जो तुम उसे बुरा भला कहती रहती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी छोटी बहन के बारे में ऐसा कहते हुए। चांदनी अपनी माँ की बात सुन के गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं देविका बहुत उदास हो जाती है।
देविका उदास मन से घर से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। भगवान जी, मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है? मेरे गंजे होने की वजह से सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता और ना ही मैं किसी पार्टी, किसी फंक्शन में जा सकती हूँ। क्या मैं सारी जिंदगी अकेले ही बिताऊंगी? क्या लोग मेरा इसी तरीके से हर वक्त मजाक उड़ाते रहेंगे? क्या मुझे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है? ये कहते हुए देविका रोए जा रही थी। तभी देविका को किसी की आवाज सुनाई देती है। बेटी रो नहीं, चुप हो जाओ। देविका आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी देविका को फिर से आवाज सुनाई देती है। मैं पेड़ बोल रहा हूँ बेटी। भला कोई पेड़ कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पेड़ के पूछने पर देविका ने अपनी सारी बात पेड़ को बताई। सारी बात सुनकर पेड़ ने देविका से कहा, तुम्हारी समस्या का एक समाधान है बेटा। यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक जादुई बालों की नदी है। तुम वहाँ जाओ। जादुई बालों की नदी तुम्हारी मदद जरूर करेगी, लेकिन तुम्हें शाम ढलने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। जादुई बालों की नदी अपने बाल सिर्फ नेक लोगों को ही देती है और तुम मुझे बहुत नेक दिल लगती हो। जाओ और इस मौके का फायदा जरूर उठाओ। जाओ बेटी, हमेशा खुश रहना। जादुई पेड़ की बात सुनकर देविका मन ही मन में बहुत खुश होती है और वो जादुई पेड़ का धन्यवाद करके जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद देविका को एक बूढ़ी औरत मिली। वो देविका से बोली, बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियां लाकर दे सकती हो खाना बनाने के लिए? घर पे लकड़ियां खत्म हो गई हैं। हाँ, क्यों नहीं अम्मा, बस आप यहाँ 5 मिनट रुकिए, मैं अभी जाकर लकड़ियां लेकर आती हूँ। इतना कहकर देविका जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। कुछ ही देर में लकड़ियां इकट्ठी हो गईं और फिर देविका खूब सारी लकड़ियां लेकर बूढ़ी अम्मा को देती है। ये लीजिए अम्मा, ये सूखी लकड़ियाँ, अब आप घर जाके खाना बना लीजिए। पर बेटी, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं इतनी सारी लकड़ियाँ अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी। क्या तुम इन सारी लकड़ियों को मेरे घर पहुँचा सकती हो? क्यों नहीं अम्मा, आप चलिए, मैं ये सारी लकड़ियाँ आपके घर तक पहुँचा देती हूँ। ये कहते हुए देविका ने सारी लकड़ियाँ अपने सर पे रखी और बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर पे चल पड़ी और वो अम्मा के घर पे लकड़ियां रखकर बोलती है, अच्छा अम्मा, मैं अब चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर देविका भागते हुए नदी की ओर जाने लगी। अरे शाम होने वाली है, मुझे जल्दी से जादुई बालों वाली नदी के पास पहुँचना होगा। ये कहते हुए देविका नदी की ओर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक घायल खरगोश मिला। तभी देविका के कदम रुक गए और वो घायल खरगोश के पास गई। कितना प्यारा खरगोश है, अरे इसको तो चोट लगी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। देविका ने तुरंत आसपास के जंगलों से कोई जड़ी बूटी का लेप बनाया और खरगोश की चोट में लगा दिया। प्यारे खरगोश, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। देविका के इतना कहते ही खरगोश वहाँ से चला गया और देविका की आंखों से ओझल हो गया। अरे खरगोश कहाँ गया? लगता है लेप लगाने से उसको दर्द से राहत मिली है। चलो अच्छा है, अब मुझे भी जल्दी से जादुई बालों की नदी की ओर चलना चाहिए। देविका जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए नदी के किनारे तक पहुंच गई, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। अरे लगता है मैंने आने में देर कर दी, अब जादुई नदी मेरी मदद नहीं करेगी। ये कहकर देविका रोने लगी। तभी अचानक नदी में से एक आवाज आई, चुप कर जाओ देविका, रोते नहीं हैं, आखिरकार तुम आ ही गई, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे ये कहाँ से आवाज आ रही है? यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। कौन है आप? मैं जादुई बालों की नदी बोल रही हूँ। तुम बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम सभी परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हारी सारी समस्या जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई बाल दे रही हूँ, जिससे तुम्हारे गंजेपन की सारी समस्या दूर हो जाएगी और तुम बहुत सुंदर दिखने लगोगी। ये कहकर जादुई नदी ने एक जादुई बाल प्रकट किया और देविका को देते हुए बोली, ये लो देविका, इस जादुई बाल को तुम अपने सर पर जल्दी से लगा लो। इस बाल को सर पे लगाते ही कैसे ये तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। देविका ने जैसे ही अपने सर पर जादुई बाल लगाया, वो एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गई।
अब देविका के काफी लंबे और घने बाल थे। देविका अपने बालों को देखकर खुशी से झूम उठी और जादुई नदी का धन्यवाद करके खुशी खुशी घर लौट आए। देविका के इतने सुंदर और घने बाल को देखकर उसकी माँ और उसकी बहन चांदनी दोनों हैरान हो गई। तभी चांदनी ने हंसते हुए कहा, अरे तू ये विग कहाँ से लेकर आई है? जरा संभाल कर रखना, कहीं हवा का झोंका इसे उड़ा कर न ले जाए। दीदी ये विग नहीं है, ये मेरे असली बाल हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो टकली थी ना। तो देविका ने जंगल में हुई सारी घटना चांदनी को बताई। ये सब सुनकर देविका की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन चांदनी मन ही मन में देविका से जलने लगती है। अच्छा बेटा, मुझसे ज्यादा सुंदर बाल किसी के नहीं हो सकते, इस टकली के भी नहीं। मैं कल जाकर जादुई बालों की नदी से बाल ले आऊंगी, फिर मेरे बाल भी इससे और भी ज्यादा लंबे और खूबसूरत हो जाएंगे। ऐसा सोचकर चांदनी अगली सुबह जंगल की ओर निकल जाती है। चांदनी को भी रास्ते में वही बूढ़ी औरत और घायल खरगोश मिला, लेकिन चांदनी ने किसी की मदद नहीं की और वो उन्हें अनदेखा करके नदी की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में वो जादुई नदी के पास पहुंचकर खुश होते हुए बोली, आखिर मैं भी इस जादुई बालों की नदी के पास पहुंच ही गई। अब सुन जादुई नदी, मुझे जल्दी से एक जादुई बाल दे दे। लेकिन जादुई बाल की नदी से कोई भी बाल प्राकृत नहीं होता है। चांदनी कई बार जादुई नदी से बाल मांगती है, लेकिन नदी उसे कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर चांदनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, सुन जादुई नदी, मुझे जल्दी से जादुई बाल दे दे। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी इस नदी में पेट्रोल डालकर आग लगा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, तुम्हें मुझसे जादुई बाल चाहिए ना? रुको, अभी तुम्हें जादुई बाल देती हूँ। इतना कहकर जादुई नदी ने चांदनी को एक बाल दे दिया, लेकिन जैसे चांदनी ने उस बाल को अपने सर पे लगाया तो वो बाल लगाते ही गंजी हो गई। ये देखकर चांदनी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से नदी पर पत्थर फेंकने लगी। तभी नदी में से आग का गोला निकलने लगा, जिसे देखकर चांदनी घबरा गई। आग, आग, बचाओ! जादुई नदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे नहीं जलाओ, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगी, समझी? नदी की बातें सुन के चांदनी भागते भागते अपने घर आ जाती है। चांदनी की ये हालत देखकर देविका बोलती है, दीदी आपके सारे बाल कहाँ गए? आपने अपने बाल क्यों कटवा लिए? ये सुनकर चांदनी ने देविका को सारी बात बताई। सब सुनने के बाद देविका चांदनी को लेकर जादुई नदी के पास पहुंचती है और माफी मांगते हुए जादुई नदी से कहती है, प्लीज जादुई नदी, प्लीज मेरी दीदी को माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इनके बाल फिर से ला दो, प्लीज जादुई नदी। देविका की विनती करने के बाद जादुई नदी ने चांदनी के बाल फिर से वापस कर दिए। ये देखकर चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो अपनी छोटी बहन से माफी मांगती है और कहती है, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे गंजपन का मजाक उड़ाया और आज तुमने मेरे लिए जादुई नदी से बोलकर मेरे बाल वापस दिलाए। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। देविका चांदनी को माफ कर देती है और इस तरह से दोनों बहन प्यार से मिलकर रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई बालों की नदी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।